हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। कर्क राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जाते जाते ये महीना आपको जो कुछ भी देने वाला है वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिससे आपको मैं रूबरू कराऊंगी और ये महीना आपको कैसा इंसान बनाएगा वो भी आपको पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहें ताकि आपके लिए भी कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, कनेक्टेड हो जाओ। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज कर ले। और राइट, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ज़िंदगी में चल रही किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसे सच में सॉल्व कराने हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो आपके आज ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे वो मैरिज को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी को लेकर हो, पर्सन के बारे में जानना हो, फ्यूचर के बारे में जानना हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगी। जैसे बहुत सारे लोगों की शादी होती है, शादी होने के बाद अफसोस होता है यार किससे शादी कर ली। तो एक बार आप अपनी सेशन मुझसे ले लो, मैं आपको बता दूंगी कि कैसा इंसान है, कैसी बंदी है। चलो, यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ओके, चलो यहीं से मैं शुरू करती हूँ। दिस वन, ये कार्ड जो है सिंपली आपके पावर को, आपकी चीज़ों को दिखा रहा है। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी, डिसिप्लिन और कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए जो नहीं थी, पर अब ये चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले अपने खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हो, प्लानिंग जो किए हो, ठीक है, वो उस पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं। लीडरशिप रोल, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और कहीं ना कहीं यू आर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको सेल्फ कंट्रोल लाना है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, सेल्फ फोकस होना है और सोल फाइंडिंग पे ध्यान देना है। अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और लॉजिकली आपको थोड़ा अभी ज़्यादा सोचना है इस बीच, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गुड प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा थिंकिंग लॉजिकली ओवर इमोशनली। इमोशनली सोचने से ज़्यादा अभी आपको लॉजिकली सोचना है, क्योंकि लॉजिकल सोच ही आपको कुछ बुरे से, निगेटिविटी से, टेंशन से, आर्ग्यूमेंट से और जो धोखेबाज है, टू फेस्ड है, उन सारे लोगों से बचाएगा। अगर आप लॉजिकल होकर सोचेंगे तो इस समय आप एक बॉस बन सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हो रही है, चाहे आप CEO बने किसी भी कंपनी के, या एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए, या कोई सीनियर पोजीशन मिल जाए, एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिल जाए। ठीक है, पावर की एनर्जी फील हो रही है, एक फादर फिगर की एनर्जी फील हो रही है, ये चीज़ है। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं नोटिस कर रही हूँ, ये इस समय कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेंट या दबाने की कोशिश कर रहा हो, या सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए यहाँ पे टेंशन और टर्बुलेंस की एनर्जी है और आर्ग्यूमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये स्ट्रेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है जो आपको बार बार इस तरह का स्ट्रेस दे रहा हो। ठीक है, जो बार बार आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रहा हो। ये समझ ही नहीं पा रही, ये समझ ही नहीं पा रहा कि आपको कितना पेन तकलीफ हो रहा, ये सिर्फ आपको टेंशन दिए जा रहा हो। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो इस समय मुझे कुछ लोगों का इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट या अनस्टेबल सिचुएशन, रिलेशनशिप का हो या करियर का हो, ये हो सकता है। और ये धीरे धीरे आपका ख़त्म भी होने वाला है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबल सिचुएशन है, जो भी मैंने अभी बताया, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ बर्डन सी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ बर्डन का सामना करना पड़ जाए। ये भी बताया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आपके भाग्य में, किस्मत में लिखा है कि आप बहुत अर्निंग कर सकते हो, वो काम आपके लिए अच्छा हो सकता है, पर काम करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई अगर ऐसा पार्टनर है जो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, जिसके सिग्नल्स जो है, इमोशंस जो है वो बहुत ही अजीब से हो,
कभी अच्छा व्यवहार करना, कभी बुरा व्यवहार करना, कभी अपना काम निकाल लेना, फिर काम निकल जाए तो भाग जाना, इमोशनल डिस्टेंस बना लेना। अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ। ठीक है, करियर में मुझे लीडरशिप रोल दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी दिख रहा है। वर्क प्लेस पे जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होने वाला है। एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी के टॉक्सिक लीडरशिप में थे, अंडर अंडर किसी के लीडरशिप में थे आप, वो भी टॉक्सिक, तो उस टॉक्सिसिटी से फ्री होने वाले हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है और कुछ चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। सबसे पहले आपकी प्लानिंग, ठीक है, आपकी ज़िंदगी के तरीके, रहने सहने के, लाइफस्टाइल है जो भी है, ये आपको ओवरबर्डन फील कराते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से लेने से बचना है आपको, ठीक है, जो आपको एग्जॉस्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा अभी हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये क्रिएट हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ना बनाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर क्लोज टू द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट फेज़। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म को भी दिखाता है, मतलब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। जो डिफ़िकल्ट फेज़ आप अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालकर चल रहे थे, वो अब ख़त्म होने वाला है। नियर कंप्लीशन की ओर हो आप, बिल्कुल अब चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, बर्डन को रिलीज़ करने वाले हो। हाँ, हो सकता है कि आप कंप्लीटली ड्रेन, खाली फील कर रहे हो, लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, वहीं से आप बिल्कुल फुल हो जाओगे, फुल। ठीक है, वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, बहुत सारे टास्क हो सकते हैं और किसी और का काम आप अपने ऊपर क्यों लोगे, किसी और का काम आप क्यों करोगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्रेंडशिप अपनी जगह, अपना काम अपनी जगह, ये चीज़ है। द फूल की एनर्जी है, कैसा इंसान आपको बनना चाहिए इस समय में, ठीक है, आगे आने वाले समय के लिए, वो चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखो, रिलेशनशिप, करियर और हर एक फेज़ में एक नई जर्नी होगी। ठीक है, कुछ लोगों के मास्क, कुछ लोग तो दिखावा करते हैं आपकी ज़िंदगी में, मास्क लगा के बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो रहा पर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रहे हैं। वैसे लोगों का जो मास्क है वो उतरने वाला है। वो लोग आपके लाइफ से लीव बिहाइंड, कुछ क्लोजर मिलने वाला है, कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस ख़त्म होने वाले हैं, कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से आउट कर रहे हो। और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे लोगों के साथ आपकी दोस्ती भी हो रही है। फ्रेंडशिप आपका, आपको फ्रेंडशिप में जो भी लोग मिले हैं वो लोग अभी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग आपकी इनोसेंस की कदर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इस समय आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर हो रहे हो, रिस्क काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी मोर। एक चीज़, दो चीज़ और जान लो, जैसे कि कोई भी आप एक्शन लेने वाले हैं तो विदाउट थिंकिंग नहीं, ठीक है, केयरलेस डिसीजन नहीं लेना है, हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, अब आपको ओपन माइंडेड रहना है, एक्शन लेने से पहले सोचना है। ओके, मतलब डीप थिंकिंग करनी है और केयरलेस नहीं रहना है। न्यू रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, न्यू रोमांटिक बिगिनिंग हो सकती है आपके करंट रिलेशनशिप में, लाइक फन, लाइट हार्टेड कनेक्शन, ऐसा कुछ डेवलप हो रहा हो, आपकी क्रश, आपकी बंदी, आपके बंदे के साथ। लेट्स सी मोर, प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, भाई गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मनी हार्मनी आपकी ज़िंदगी में बन रही है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि आपका जो फाइनेंस है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, अपने बजट को बैलेंस में लेकर आओ और अफर्मेशन करो, आई क्रिएट हार्मनी विथ मनी, ट्रीटिंग इट विथ रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन। पैसे को अच्छा ट्रीट करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जो डर है आपके अंदर पैसे को लेकर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर निकाल दो। ठीक है, पैसे खर्च करने से डरो मत, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। आई रिलीज ऑल फियर ऑफ लैक, लैक का बहुत डर है कि लैक रह जाऊंगा, पैसे की कमी हो जाएंगी, ये वो दिस डैट, उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। और ग्रैटिट्यूड के भावना में हमेशा रहो। आपको ये एक गाइडेंस दिया जा रहा है, घी लैंप आप जला सकते हैं माँ लक्ष्मी को याद करते हुए फ्राइडे को, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः करके आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस दैट फ्लोज इनटू माय लाइफ, ये ज़रूर लिखें। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीज़ों की एक नई शुरुआत और बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग भी मुझे दिख रही है। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा टेंशन सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। कांटेक्ट आप कर लें। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी।